आईडी होता है ना जो इंस्टेंस का, ये इंस्टेंस आईडी है 547, ये देखें 547 लिखा है ये। तो ये वो आईडीज हैं जो उसने स्टोर की हुई, अगर ये फाइल ही उड़ गई तो वो कैसे कंपेयर करेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखिए मैंने ऑटो प्रूफ किया, उसने कोई चेंज थी नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, उसने कहा कोई मसला ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगा, जब कुछ होगा तो मैं करूंगा। तो ये दो चीजें होगी। सॉरी मैंने बंद बंद क्यों कर दिया टर्मिनल। तो ये होती है। इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं, और वो ये कि हम लोग अपनी जितनी भी, यानी कि मैंने आपको बताया ये स्टेट फाइल है ना, हम यहाँ से स्टेट फाइल यहाँ नहीं रखते। हम स्टेट फाइल यहाँ रखेगा वो जरूर, वो बनाएगा जरूर, लेकिन इसको एक्चुअल में वो कहाँ रखा रहा होगा, S3 बकेट में। तो चले हम एक S3 की बकेट भी बना लेते हैं, जो असल काम है ना मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, एल्बिस्टैक टेराफॉर्म स्टेट बकेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर कंपनी में, ये जितनी इसकी केयर की जाती है ना उतनी किसी की नहीं की जाती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं इसको सिंपल देखें, मैं क्रिएट कर दिया कि S3 की बकेट बना ली। अब मैं इस S3 के बकेट को यूज करूंगा एज अ स्टोरिंग आवर स्टेट फाइल्स। तो क्योंकि जो AWS इसको मैनेज कर रहा है, तो ये डिलीशन होने का चांसेस कम है, इसमें जाया होने के चांसेस कम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अपने, अच्छा एक कोड होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम हर फाइल में वो कोड नहीं डालते। देखिए अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये S3 की स्टेट फाइल बनानी, तो क्या मैं EC2 वाली फाइल में भी वो कोड डालूं, S3 में भी डालूं? फाइलें तो हजारों होती हैं। हम यहाँ पर एक फाइल यूज करते हैं जिसका नाम होता है main.tf। ये मेन फाइल होती है, इसमें हम यहाँ पर ना कोड डालते हैं। वो कोड मेरे पास बना बना हुआ है, मैं वही यहाँ पर डाल देता हूँ। ये कोड है, इसमें हम एक्सेस कीज भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, नहीं तो आप ये इतना यूज कर लें इसकी की। ठीक है, यहाँ पर हम डालते हैं। अच्छा यहाँ पर हम ऐसे ही बकेट का नाम, तो हम यहाँ से बकेट का नाम लेते हैं सबसे पहले। यार हम कह रहे हैं कि टेराफॉर्म बैकअप, अपना जो बैकएंड है जितना भी टेराफॉर्म का स्टेट फाइल का, उसको S3 में रखो। ये उस बकेट का नाम है, और ये उसका एक की है, यानी कि बात, फॉर एग्जांपल मैं अपनी डेव का एनवायरनमेंट भी बना रहा हूँ, उसकी स्टेट फाइल भी बनेगी। मैं प्रोड का एनवायरनमेंट बना रहा हूँ, उसकी भी स्टेट फाइल बनेगी। मैं स्टेज बना रहा हूँ, उसका भी, इसकी भी एक क्या नाम है, ये स्टेट फाइल बनेगी। तो बात ये है कि हर उस जो फाइल है उसका नाम क्या रखना, ये की का मतलब है उसका नाम क्या रखना। तो मैं कहता हूँ ये मेरा डेव एनवायरनमेंट। और रीजन कौन सा है, जिस रीजन में आपकी बकेट बनी हुई, तो मेरा रीजन है EU West 1, तो मैं इसका नाम यहाँ पर डाल। ठीक है, बस इसको कंट्रोल S कर दे। अब इसको एक दफा जब हम करेंगे ना, तो ये आपसे एक चीज कहेगा। अगर मैं यहाँ पर टेराफॉर्म प्लान करता हूँ ना, ये अब आपको इनिट करना पड़ेगा। वो देखें, वो यहाँ पर ना, वो कह रहा है आपको री इनिशियलाइज करना चाहिए एक दफा। देखिए वो कह रहा है एक दफा टेराफॉर्म इनिट की कमांड आप एग्जीक्यूट करें, ताकि वो पकड़ ले। अगर तो आपके पास परमिशन है तो फिर सब कुछ होगा, लेकिन एक बात याद है, यहाँ पर एक एरर भी आएगा, और आपने एरर मुझे बताना है कि क्यों आया। हाँ, अब वो पूछा आपने क्या वो एग्जिस्टिंग स्टेट क्या करनी है और क्या, तो मैं कह रहा हूँ हाँ वही उसी को भी कॉपी करेगा, लेकिन यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम करेगा। कौन बताएगा, जल्दी से बताया मुझे, मसला क्या है। एक्सेस का मसला है सर, एक्सेस का एक्सेस मतलब डिनाइड है, उसको मिला है। बिल्कुल। मैंने उसको क्या दिया था, मैं तो रीड ओनली दी थी। अब इसने करना क्या था, जाके इसने ये वाली स्टेट फाइल वहां रखनी थी, तो रखने नहीं दी उसको, ऑब्वियसली अब परमिशन ही नहीं है। तो मैं यहाँ जाके इसको S3 की फुल परमिशन दे दें, या पुट की परमिशन दे दें, बड़ी स्पेसिफिक परमिशन भी बन जाती हैं इसमें। तो हमने इस फुल परमिशन दे दी। अब हम दोबारा जाके इसको नेट करेंगे। अब देखें, अब ये प्रॉपर जाके उसके अंदर साथ सिंक कर देगा आपकी फाइल, और उधर एक उस नाम की जो हमने ऊपर की दी है उस नाम से फाइल बना देगा।
अच्छा ये अपडेट हो गया। अब हमारा ये प्रॉपर तरीके से बन गया। अगर मैं यहाँ पर आपको बकेट दिखाऊं तो बकेट के अंदर आपको यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एक फाइल बन गई है उस नाम की जो मैंने यहाँ पर की दी थी। ये देखें dev env, तो यहाँ पर ये बन गया dev। तो यहां से ये वो फाइल है जिसके अंदर अब आपकी स्टेट सारी स्टोर होगी, ठीक है, आपकी टेराफॉर्म की। अब हम जितने भी रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ कर अब हमारा सिक्योर है। अगर हमारा ये पूरा का पूरा जाया भी हो जाता है और हमारा कोड गिटहब पे पड़ा हुआ है, क्योंकि हम अभी तीन ये फाइलें, ये वाली और ये वाली, स्पेशली ये तीन फाइलें हम गिटहब पे रख सकते हैं, उनको हम यूज करेंगे। और ये जब भी हम किसी भी जगह पे बैठ के, किसी भी स्टेट सिस्टम पे बैठ के, जब मैं अपनी गिटहब से ये कोड क्लोन करूंगा और लिखूंगा टेराफॉर्म प्लान, तो वो मेरे S3 की बकेट जो मैंने यहाँ पर मेन डॉट टीएफ में डिफाइन की, इसके साथ लिंक करके सारी स्टेट फाइल ले आएगा और उसको कंपेयर कर लेगा। अब हम सिक्योर है। अब मैं आपको एक और काम बताता हूँ कि अब हम एक और टेस्ट करते हैं कि अगर मुझे अम, मजीद रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, लाइक कि मैं क्रिएट करता हूँ। पर सर ये डेव एनवायरनमेंट के अंदर तो सर कोई फाइल वगैरह नहीं थी इसमें, इसने कैसे वहाँ पे स्टोर की ये चीजें? नहीं नहीं, डेव एनवायरनमेंट ये इसने क्या किया, इसने, आपने जब शुरू में देखा था, इसने पूछा था कि डू यू वांट टू सिंक योर टीएफ स्टेट फाइल विद द एग्जिस्टिंग, और वो कह रहा था कि क्या ब्लैंक बनाऊं मैं या आपकी ये वाली को सिंक कर दूं उसके साथ। तो उसने नाम चेंज करके ये कर देता है जो नाम हमने यहाँ पर दिया होता है। तो वो टेराफॉर्म स्टेट फाइल ही वहां पर जा रही होती है। टेराफॉर्म भी जाती है, उसकी कुछ और भी जाती होंगी, लेकिन ये एक पूरी ना वो है। अगर आपको दिखाऊं मैं, एक मिनट, इसको डाउनलोड करके भी हम देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये अब जेसॉन फॉर्मेट के अंदर एक पूरी फाइल होती है जिसके अंदर वो सारा कोड रख लेता है। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ ये, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये देखें, तो ये देखें, ये की पूरी ना फाइल है। ये वही स्टेट फाइल जो आपने दिखाई है ना, ये पूरी की पूरी स्टेट फाइल आपके पास यहाँ पर आ गई है, ये वाली फाइल। और अगर मैं ये वाली फाइल आपकी साथ साथ खोलूँ तो आई थिंक आपको समझ आ जाएगी। उसमें शायद उसने कुछ चेंजेस उसने और भी ऐड ऑन कुछ डाले हों, लेकिन अभी तक देख लें ये सारी वही फाइल है। देखिए लाइन नंबर 17 पे जो लिखा हुआ है वहां पर भी वही लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लिखा है एंड पे देख लेते हैं, एंड पे यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, तो उसने वही फाइल सिंक की हुई है, ठीक है।